राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। स्प्रेड जैसा आया, अच्छा कार्ड आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो उसके वेग को कम करने के लिए कैसे उपाय करने हैं, क्या करना है वो तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको मोटिवेट भी कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए आ रहा है, आपने मित्र और शत्रुओं के साथ किस तरह से डील करना है वो भी आप समझ लो, ठीक है। तो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं संडे से। अब संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? संडे वाले दिन आपके लिए आपके पास सब चीज़ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूं। बाकी आपके अंदर ऐसा एक मिडास टच है कि आप किसी चीज़ को भी छूओगे तो वो सोना हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपकी मेहनत ज़्यादा और उसके बाद कुछ प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आकर के आपके लिए ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है? आपने खास कुछ नहीं करना, आपने अपने आप को देखना है। मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगी जिनको आपने अपने मन में संभाल के रख लेनी है। यानी कि आपने सोच लेना है कि हाँ, मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, तभी जाकर मेरे लिए जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। नंबर 1, कुछ सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली रक्षाबंधन का दिन है तो सेलिब्रेशन तो होगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली है, आप ट्रैवलिंग पे हो, यानी कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं जाना चाह रहे हो, वो प्रोग्राम आपका थोड़ा डिले होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी से धन की प्राप्ति या आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इधर आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। इन 3 चीज़ों को पल्ले बांध लेना और उसके बाद उसके बारे में सोचते रहना। सोचोगे उसके बाद एक मौली लेकर उसके ऊपर एक गिठान लगा के भगवान जी के आगे रख देना, तो डेफिनेटली जो ये 3 बातें, आपकी 3 चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कि आपके लिए रिजल्ट्स उस तरह के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, मगर आप इतने आलसी हो कि आप उठने को ही तैयार नहीं हो। यानी कि पेट भर गया, बहुत है आज मेरे पास, आज के दिन के दाने मैंने चुग लिए, तो अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उठूं और कुछ ना कुछ कर लूं। ठीक, कोई बात नहीं। आपने कहीं ना कहीं जाना है, ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आपने कहीं ना कहीं जाना है। आप मंदिर या कहीं ना कहीं कुछ विज़िट करने जा सकते हो, लेकिन आप थके हुए बहुत हो, आलसी हो। यानी कि आप चाहते हो कि मैं एक जगह जाऊं और आके वापस आ जाऊं, ठीक है। इस तरह से आपके लिए जो है बात बन रही है। यानी कि आप ज़्यादा वो कर नहीं पाओगे अपने आप को एग्जर्ट। उसके बाद आपने करना क्या है? कृष्ण भगवान को मत्था टेक लेना, उनको कुछ ना कुछ भोग चढ़ा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ कुछ डाउन है, आपकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन जिस सब प्रकार आपको समय ले जाए, यानी कि अगर आपको समय काम करने के लिए बोलता है तो काम करो। हेल्थ डाउन है, दिक्कत है और काम नहीं हो पा रहा, रिलैक्स करना चाहते हो तो भी आप रिलैक्स कर सकते हो। यानी कि वक्त जिस तरफ आपको ले जाए वो ही बेहतर है आपके लिए। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ आपके लिए खतरा बन रहा है। वेडनेसडे को आप झगड़ा तो नहीं करोगे, लेकिन एक खतरे की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो खतरे की स्टार्ट क्या होती है? बात कि आप लगातार किसी न किसी के शिकार बने हुए हो, कोई ना कोई आपके ऊपर जो है घात करता ही जा रहा है। तो यहाँ वेडनेसडे को आपको खतरा दिखाई दे रहा है। आपने करना क्या है? आपने केले जो हैं जाकर के मंदिर में चढ़ा देने और झंडा हनुमान जी का आपने चढ़ा देना। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उस दिन वेडनेसडे वाले दिन कंडीशंस रख दी जाएंगी। यानी कि आपको कहा जाएगा आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने वैसा करना, ठीक है। हो सके, जहाँ तक हो सके, बुधवार वाले दिन आप किसी ना किसी को, आप छोटी बच्चियां हो सकती हैं, अपनी बहन बेटियां हो सकती हैं, उनको आप खट्टी मीठी टॉफ़ियां दे दो। जब आप खट्टी मीठी टॉफ़ियां उनको दे देते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है हमेशा बेटर आते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन तो आप एकदम चिढ़ जाते हो और एकदम हट जाते हो कि जी नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं इतने बंधन नहीं बर्दाश्त होते मेरे से, मैं सारे बंधन तो मेरे बस की नहीं है। हाथ जोड़े तुमसे, जब वेडनेसडे वाले दिन जो आपको बंधन मिल रहे थे, आप कहोगे मेरे बस के नहीं है, मैं तो लड़ने को आज हूँ तैयार, आओ लड़ लो और मेरे से जो बात करनी है वो कर लो। यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन आपने दोनों चीज़ों के अंदर करना क्या है कि आप वेडनेसडे वाले दिन पीली चीज़ को यूज़ करना,
ठीक है। यूज़ करना का मतलब है भगवान को चढ़ाने के लिए, ठीक। अब मैं उस दिन ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप ग्रीन चीज़ यूज़ करो, आप भगवान को अर्पण करने के लिए पीली चीज़ ले लो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप केले चढ़ाया हो, ठीक है, हल्दी चढ़ाया हो, आप इन दोनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ जाके आप भगवान जी को चढ़ा देना। थर्सडे वाले दिन ग्रीन कलर की कोई चीज़ आप चढ़ा देना। तुलसी भी ले जा के रख सकते हो भगवान जी के आगे। ग्रीन कलर खुद उस दिन पहनना मत, अवॉइड करना, ठीक है। अगर आपने ग्रीन कलर पहना तो आप प्रॉब्लम में आओगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करोगे। अब लड़ाई झगड़ा तो ज़बरदस्त दिखाई देता है, यानी कि इसमें या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, इस तरह का झगड़ा मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा संभलना है, ठीक है, कि मुझे झगड़ा नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि इस झगड़े का खलारा लंबा बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ अवॉइड करना। बाकी आपको पसंद नहीं है वो चीज़, आप डेफिनेटली उस चीज़ को छोड़ते और तोड़ते हुए दिखाई देते हो कि भैया मुझे इस घुटन में नहीं रहना, मेरे बस का नहीं है, मैं इस चीज़ को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद है फ्राइडे की बात। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ, कोई छोटी उम्र का जो आगे आएगा, और उसके बाद आपके लिए लाइफ के लिए जो आगे आपके भाग्य के लिए है, यानी कि थर्सडे वाले दिन जो लड़ चढ़ के छोड़ चुके हो, उस चीज़ के अंदर आप अकड़ चुके हो, तो यहाँ पर आकर मुझे आप किसी छोटे के लिए जो कुछ करते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद आपके लिए जो है भाग्य का पहिया आगे चलता हुआ दिखाई देता है, आपको रिजल्ट्स बेटर देता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, हैप्पी हो, खुश हो। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जरूर वाइट कलर के फ्लावर्स चढ़ा देने, ठीक है। और उसके बाद रेड कलर का फ्रूट, यानी कि कोई भी रेड कलर का सेब हो गया, अनार हो गया, तो ये वाले फ्रूट्स जो है वो आप शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। बच्चों के रिलेटेड भी अगर आप कोई काम करते हैं, किसी चीज़ के अंदर लड़ रहे हैं, कहीं खड़े हुए हैं, बच्चों के लिए आप अपना हिम्मत से खड़े हुए हैं, परिवार के लिए खड़े हुए, तो आपको उसमें जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो सैटरडे वाले दिन का भी आपने जो ध्यान रखना है, तरीके के साथ अच्छी तरह से काम करना है, और उसके बाद आपके लिए जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेफिनेटली बेटर ही आएंगे, ठीक है। सैटरडे तक मैंने आपको जो है सारी प्रेडिक्शन बता दी है, आपके लिए क्या क्या होने वाला और क्या करना है आपने। उसके बाद आपने अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपना ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।